नमस्कार, मैं हूं दीपशिखा सिंह राजपूत और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। बीजेपी सांसद रीता बहुगुणा जोशी का एक बयान निकलकर सामने आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि मैंने बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा को पत्र लिखा है। बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको बता दें, उन्होंने कहा है कि मैं किसी भी दल में जाने वाली नहीं हूं। बेटा मयंक कैंट में काफी दिनों से सक्रिय है, एक्टिव है, मेहनत कर रहे हैं, उन्हें टिकट मिलना चाहिए। मैं इस्तीफा देने के लिए तैयार हूं, मयंक को टिकट दे। तो ये बात रीता बहुगुणा ने कही है। बेहद ही महत्वपूर्ण जानकारी है इस वक्त की, जहां उन्होंने अपने बेटे को लेकर ये बड़ा बयान दिया और अपने बेटे के लिए टिकट की मांग की है। और यहां आपको बता रहे हैं कि बीजेपी सांसद रीता बहुगुणा जोशी ने अपने बेटे के टिकट को लेकर यह बयान दिया है। कहा है कि मैंने बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा को पत्र लिखा है, मैं किसी भी दल में जाने वाली नहीं हूं। और जो मयंक है काफी समय से एक्टिव है, कैंट में काफी दिनों से सक्रिय है, बेटा मयंक मेहनत कर रहा है और उसे टिकट मिलना चाहिए। ये बात उन्होंने अपने बेटे मयंक के लिए कही है और मयंक के लिए टिकट की बात कही है। साथ ही ये भी कहा है कि मैंने पत्र लिखा है जेपी नड्डा को जिसमें तमाम बातें कही गई हैं। बीजेपी सांसद रीता बहुगुणा का बयान आपको बता रहे हैं इस वक्त की बेहद ही महत्वपूर्ण जानकारी है, जिसमें उन्होंने कहा है कि मैं किसी भी दल में जाने वाली नहीं हूं। वरिष्ठ नेता और सांसद रीता बहुगुणा जोशी जी, रीता जी, आज आप केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी से मिली थी, क्या कुछ मांगे हुई, कुछ आपने बात रखी कुछ सामने? देखिए, बड़ा चुनाव है और परिवेश भी बदला हुआ है, तो उस संदर्भ में मैं खुद गई थी मिलने। मेरे अपने क्षेत्र में, अपने मंडल में किस प्रकार चुनाव प्रचार हो और क्या क्या उसमें दिक्कतें आएंगी या कुछ सुविधाएं होंगी, उस पर मैं उनसे चर्चा करने गई थी और 10 मिनट उनसे चर्चा हुई, बस समाप्त हो गया। रीता जी, कहा ही जा रहा है कि आप अपने बेटे के लिए टिकट मांग रही, क्या इस बात में सत्यता है? नहीं, आज तो उसकी कोई चर्चा मैंने नहीं की। मेरे बेटे ने खुद अप्लाई किया है। देखिए, वो 43 वर्ष के हैं, 12 साल से एक क्षेत्र में काम कर रहे हैं, लखनऊ के वासी हैं, तो उनका हक बनता है। उन्होंने अप्लाई किया जैसे बाकी लोगों ने भी किया है, उन्होंने भी नाम अप्लाई किया है। पार्टी को निर्णय लेना है। लेकिन ये बात सच है कि मैंने तो 2019 में ही कह दिया था कि मेरा आखिरी चुनाव है, इसके बाद मैं कोई चुनाव नहीं लड़ूंगी। और 19 का चुनाव भी मैं पार्टी के निर्देश पे लड़ने गई थी, स्वतः मैंने टिकट मांगा नहीं था। अब जो परसों निर्णय पार्टी का हुआ, मैं सम्मान करती हूँ उसका। आखिर कहीं तो लाइन ड्रॉ करनी पड़ती है। पार्टी ने तय किया कि एक परिवार में 2 जनों को नहीं देंगे, बिल्कुल सही है। तो मैंने आज नड्डा जी को सुबह पत्र लिख दिया जिसमें मैंने उनको ये लिखा है कि यदि आप उचित समझें और मैं को अगर आप टिकट देने पे विचार करें तो मैं वर्तमान की सीट भी त्यागने को तैयार हूँ, ताकि भी उनके लिए दिक्कत ना हो। यानी कभी परिवार के कारण बनता है तो आप अपना पद छोड़ने को तैयार रहेंगे? परिवार का सवाल ही नहीं है। देखिए, परिवार में मत उलझाइए। मुझसे लोग कह रहे हैं इनको मिला, उनको मिला, उनको मिला, ये प्रश्न नहीं है। अगर कोई योग्य है और मांग रहा है तो उसका अधिकार है मांगने का, और पार्टी का डिसीजन फाइनल है। ये थी रीता बहुगुणा जोशी, जिनका कहना है कि पार्टी का जो फैसला होगा उसको मानेंगी। कैमरा प्रमोद दास के साथ संजय शर्मा, इंडिया न्यूज, दिल्ली।